भरपूर एक्शन वाला रहा है ये हफ्ता और आज हफ्ते के आखिरी दिन कल की शानदार तेजी के बाद मिले जुले हैं संकेत और गिफ्ट निफ्टी में है पूरी की पूरी सुस्ती। और हो भी क्यों ना लंबे वीकेंड के पहले बाजार छुट्टियों के मूड माहौल में, लेकिन सेलिब्रेशंस की हो रही शुरुआत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को मेरी क्रिसमस। और अब सवाल सर यही रहने वाला है कि क्या इतने समय से जो हम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज भी जिंगल बेल करते हुए हम वीकेंड की तरफ जाएंगे या फिर नहीं। सर माहौल छुट्टियों का बनाए रखें। पहले तो आपको और हमारी टीम और हमारे सभी दर्शकों को मेरी क्रिसमस। उम्मीद करें कि क्रिसमस के साथ ही जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की शुरुआत होती है, कुछ अच्छी खबरें, कुछ अच्छा मूड माहौल देश दुनिया में बने, आपके हमारे सबके लिए बने। ये मेरी शुभकामनाएं पूरे इस सेलिब्रेशंस के लिए, इस फेस्टिव सीजन के लिए। लेकिन हाँ, नेहा, वैसे देखा जाए तो जनरली दुनिया भर में जो ये सेलिब्रेशंस होते हैं और वहाँ से अगर आपको संकेत लेने हो तो संकेत अच्छे ही हैं। कल का हमारा भी मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो आज जो शुरुआत करने के लिए ट्रिगर से पहले जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन संकेतों के दम पर हमें आज बढ़ना है आगे। ना ये वाले नहीं, ये वाले संकेत नहीं। अच्छा, मैं तो संजू सैमसन वाले संकेत। अच्छा। अब मतलब कल भाई बहुत ब्लड प्रेशर दिया इन लोगों ने। अच्छा। मतलब शुरू में तो जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे, मैं करना क्या चाहते हो भाई, आखिर मतलब जीतने का मन है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे फाइनली गिरते पड़ते मतलब हम 300 के आसपास पहुंच गए और जीत गए। थैंक गॉड। रिलीफ। एक्चुअली जीतना इसलिए इम्पोर्टेंट था, ऐसा नहीं कि हमें कोई मतलब बड़ी बात है कि सारे यंगस्टर सबके सब पहली बार दक्षिण अफ्रीका में खेल रहे हैं। तो इसलिए इनकी जीत जो है ना बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है इन सारे प्लेयर्स के लिए। और टफ सिचुएशन में जीतने का मजा अलग है। करेक्ट। और शुरुआत के 8-10 ओवर में तो लग भी रहा था कि साउथ अफ्रीका आराम से निकाल लेगी, अपना चांस है नहीं। तो लेकिन ओवरऑल ये साल हर पैरामीटर्स पे, हर फील्ड में सरप्राइज वाला ही रहा है। तो अब कह सकते हैं कि यहाँ से भी साल के अंत तक एक सरप्राइज। अब आप वाले ट्रिगर्स पे आते हैं। हाँ सर, अब आप बताइए, अब मार्केट के ट्रिगर्स बताइए। मार्केट के ट्रिगर्स, अमेरिका में तेजी हुई है, भरपूर हुई है, अच्छी हुई है, जितनी आप सोचते थे उससे ज्यादा हुई है। राइट। 325 अंक बढ़ा है डाउ, नैस्डैक बढ़ा है 180 अंक। हमारे बंद होने के वक्त डाउ इससे आधा ऊपर था, करीबन 160 पॉइंट ऊपर। तो उम्मीद से दुगनी तेजी हुई है। डॉलर इंडेक्स 5 महीनों के निचले स्तर पर 101.50 के भी नीचे। ओके। कच्चा तेल $80 के आसपास है, थोड़ा बढ़कर जरूर आया लेकिन ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक स्तर है $80 उसका लिया। जोमेटो को लेकर बड़ी खबरें आई, बड़ा सुर्खियों में रहा है कल देर शाम से। पहले ये था कि शिप रॉकेट नाम की कंपनी में बड़ा मोटे भारी भरकम वेरिएशन पे जोमेटो पैसा डालने वाला, लेकिन एकदम टाइमली इन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल तुरंत बोले नहीं भाई, हम ऐसी गलती करने ही नहीं जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो हमारा भाव 40-50 से 125 हुआ है, बड़ी मुश्किल से तो इन्वेस्टर्स ने हमारे कंपनी के ऊपर व्यू बदला है। अब हम ऐसी गलती बिल्कुल ना करेंगे। ना 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 ना, ऐसा दीपेंद्र गोयल साहब ने तुरंत ही क्लैरिफिकेशन कर दिया। एंड आई अप्रिशिएट दिस। ये इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए ये हैं सारे के सारे ट्रिगर्स। आपने आज एक ट्वीट भी किया है कि अगले 5 दिन बड़े अच्छे गिफ्ट मिलने वाले हैं, रैली की, तेजी की। बिल्कुल। तो नेहा, मामला ऐसा है कि जो लोग छुट्टियों के मूड में, उनको तो फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, और जो लोग छुट्टियों के मूड में नहीं है, काम कर रहे हैं, उनके लिए माहौल मार्केट में छुट्टियों जैसा है। थोड़े वॉल्यूम कम होंगे, शायद थोड़े मूव्स कम आए, तो कोई टेंशन नहीं है। अगले 5 दिन आपको पैसा लगाने के बारे में सोचना है। सोचना है। अच्छा। मतलब सोचने नहीं, लगाना भी है। है ना। सो अच्छे मौके मिलेंगे वहाँ पर लगाना। कहाँ कैसे मौके मिलेंगे मैंने ट्वीट में, रील में बताया भी, आप जाकर देखें सुने। कुछ हम विस्तार से भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन छुट्टियों के माहौल में कम काम करें, थोड़ा करें, लेकिन स्ट्रेटजी से करें, जो मैंने बताने की कोशिश की है कि हाँ स्मार्टली। क्योंकि एक तो मंडे छुट्टी है ना, तो 3 दिन का लंबा वीकेंड आ गया। और जनरली जिनको न्यू ईयर पे बच्चों की छुट्टियों की वजह से या खुद के ऑफिस की छुट्टियों की वजह से जिनको घूमने फिरने जाना है, तो वो तो आज से ही, कुछ लोग तो मतलब जा चुके हैं, कुछ लोग आपके मेरे जैसे शरीर से ऑफिस में है, आत्मा तो हमारी भी घूम रही है कहीं किसी जैसे। नेहा का छोड़ दी, नेहा अभी घूम के आई है थोड़ा कहीं अमृतसर और कहाँ घूम गई। बहुत अच्छा ट्रिप था। अमृतसर ही गए थे सर। अमृतसर का ही पूरा। कितने दिन कौन अमृतसर घूमता है?
आराम से घूम रहे थे। बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए, तो नेहा, और हमने दीप को भेजा है छुट्टी पे घूमने फिरने के लिए। तो चलिए बढ़िया। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर हमें आज शुरुआत भी करनी है, और बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाइए। अगले 4 ट्रेडिंग सेशन आज के बाद और होंगे इस साल के, जिनमें हमें पूरा फोकस करके करना है कि काम क्या करना है। चलिए, तो भले ही यहाँ पर छुट्टी हो, लेकिन सर ने आपके लिए अगले 5 दिन का प्रोग्राम पूरा सेट करके रखा हुआ है, और कहाँ कहाँ आपको पैसे लगाने का बड़ा मौका मिलेगा। बस ये आप करना चाहते हैं तो आपको चिपक के बैठना है जी बिजनेस के साथ। लेकिन सर, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर्स है जिस पर आपकी राय चाहिए। सबसे पहला तो कल जो हमने डाउ में, नैस्डैक में एकदम शार्प रिकवरी देखी, सर इसके मायने क्या है, इसको समझा कैसे जाए? कॉपी कर रहे हैं हमें, एकदम ऐसा डिट्टो डिट्टो कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल जो हम करते हैं वैसे वैसे कर लेते हैं। आई एम लाइकिंग इट, आई एम लविंग इट, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं। कॉपी करे कोई इंस्पायर हो तो गलत क्या है, बिल्कुल सेम। परसों का तो चार्ट आपने देखा ही होगा कि जैसे हम गिरे वैसे के वैसे डाउ गिरा, है ना। कल का चार्ट थोड़ा सा अलग है, डाउ मजबूत शुरुआत हुई थी और पहले हमको देख के मजबूत हुआ, थोड़ा दिन में नरम हुआ, बंद होते होते डे हाइस पर फिर से आ गया। तो अमेरिका में डाउ, नैस्डैक वगैरह सारे इंडाइसेस मजबूती के साथ ही बंद हुए। तो बात वही है, हमारे यहाँ भी कोई खास कारण नहीं था, ढूंढने से हमने 7-8 ढूंढ लिए थे, वो अलग बात है पोस्टमार्टम में, लेकिन ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था जिसकी वजह से हमारे बाजार परसों ज़्यादा गिरे। अमेरिका में सेम वही सिचुएशन थी, 500 पॉइंट गिरने की कोई खास बड़ी वजह थी नहीं जिसकी वजह से ज़्यादा घटे, और वही सेम सिचुएशन हुई, हमारी रिकवरी उनकी भी रिकवरी होगी। तो एक रनिंग करेक्शन था, वहाँ भी कुछ इंडाइसेस की एक्सपायरी वाला मामला परसों था, लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी घटी कटी, तो आई थिंक ये सब हो गया। लेकिन कल के सेशन में इंडाइसेस से ज़्यादा नेहा जो है, इंडाइसेस से बाहर जो हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। एक डॉलर इंडेक्स 101.50 के नीचे आना, डॉलर इंडेक्स, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने 106 से 108 की रेंज में ऊपर डॉलर इंडेक्स को देखा, तब कितनी बुरी हाल थी। तो अब थोड़ा सा आज बड़ा भले, लेकिन फिर भी 102 के नीचे डॉलर इंडेक्स है। बॉन्ड यील्ड आपके बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, फेड के 3 सदस्य ने वार्निंग दी, उसके बावजूद बॉन्ड यील्ड आपके 4% के आसपास उसके नीचे है, 3.9% है। सो मेरे ख्याल से अमेरिका से संकेत ठीक है, और अमेरिका में भी कल काफ़ी हद तक वैसा ही एक्शन दिखा जो हमारे बाजारों में चल रहा है, स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, है ना। कुछ स्टॉक्स बड़ी तेजी से भागे हैं, कुछ सेक्टर्स अच्छे हैं करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का संकेत ठीक है। आज अमेरिका आज तो खुला है, आज के बाद अमेरिका पूरी तरह से छुट्टीमय हो जाएगा, है ना। सो ठीक है, इससे पहले 125 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है। हाँ, एग्जैक्टली, वही पूछने वाली थी इसलिए मैंने आज ग्लोबल संकेतों में लिखा भी न्यूट्रल है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे पॉजिटिव दिख नहीं है, पॉजिटिव से न्यूट्रल आप कह सकते हैं एक तरह से ग्लोबल संकेत है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए डाउ बड़ा मजबूती से बंद हुआ है, लेकिन जितनी ज़्यादा मजबूती बनी है वो डाउ फ्यूचर्स सेट ऑफ करने के चक्कर में लगे हैं। हाँ। ये सर, तो मतलब हमारे लिए फिर ये जो रिकवरी आई इसके कोई मायने नहीं है आज? नहीं, देखो 300 पॉइंट बढ़े हो तो फायदा है। अगर ये समझो कि 100-125 ही बढ़ा होता और 100-125 डाउ फ्यूचर्स नीचे हो जाते तो हाँ, तो इसलिए नेट पॉजिटिव है। अच्छा। लेकिन अब क्या है, जो कल बढ़ा है उसके सामने तो हम भी तो कल बढ़ चुके हैं, हम फॉलो तो नहीं कर रहे ना। अगर हम कल घटे होते और ये बढ़त होती तो हमारे काम के होते। सो अब आज क्या, आज हमें डाउ से क्या संकेत मिलेंगे, तो आज के संकेत तो आपके नेगेटिव साइड पे, फ्यूचर आज नीचे दिख रहा है। करेक्ट। तो इसलिए हम ज्यादा बढ़ नहीं सकते, ये गिफ्ट निफ्टी सही दिखा रहा है, एकदम फ्लैट है। इसका मतलब अमेरिका से जो दोनों संकेत मिला के वो न्यूट्रल है। अच्छा, इसी वजह से ठीक है। हाँ, तो कुछ कल की तेजी हम डिस्काउंट कर चुके हैं, और कुछ आज डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी हमने डिस्काउंट नहीं की। आजकल वैसे डाउ फ्यूचर्स 25-50 से ज्यादा ऊपर नीचे दिखते नहीं है, तो 125 पॉइंट सुबह नीचे, तो थोड़ा मन में तो रहता ही है ना कि भाई लंबे वीकेंड के पहले वहां पर भी मामला थोड़ा ढीला हो सकता है, तो हम थोड़े सावधान रहेंगे, बस उतना ही। तो सर, और हमारे मार्केट में जो कल स्ट्रेंथ दिखी वो आपको कैसी लग रही है? मतलब वो उसको हम पकड़ के चलें, अगर यहाँ न्यूट्रल है तो उसको कैसे? परसों की गिरावट शॉकिंग थी, कल की रिकवरी सरप्राइजिंग थी। परसों सुबह किसी ने सोचा नहीं एग्जैक्टली कि इतनी ज्यादा गिर जाएंगे, और कल सुबह किसी ने सोचा नहीं कि इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। यही मार्केट है, 2 दिन तक आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है कि भाई देखो, मुझे मिनट टू मिनट बेसिस पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश और गलती करो मत, तुमसे ना हो पाएगा। करेक्ट है ना। सिंपल सी चीज है। जब कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत हो और तेज बिकवाली आती है, लोग हिल जाते हैं। जब कॉन्फिडेंस हिला हो, मार्केट बॉटम पे हो और एक ऐसी खरीदारी आती है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते, अरे पीछे मुड़ के देखते हो प्रॉब्लम क्या है, 21,500-600 सही लग भी रहा था मुझे कि बेच देना चाहिए, 21,000 आया, 600 पॉइंट निकल गया एक दिन में, निफ्टी 1.5 दिन में,
लग ही रहा तो ले लेना चाहिए। लेकिन ये तो पेरिनियल प्रॉब्लम है। हाँ ये है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या? नहीं, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको है ना, जब इवेंट हो रही हो या हो गई हो, हाँ। उस समय आप प्लानिंग करने बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्लानिंग आपको पहले करनी है, Correct. जिस दिन हो रहा है उस दिन एग्जीक्यूशन करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उस दिन प्लानिंग बैठते हैं। तो मैं एक जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 15 दिसंबर याद कीजिए। 15 दिसंबर के दिन पहली बार हम 21,000 के ऊपर निकले। नहीं मतलब निकल तो पहले गए थे, बंद 21,000 के ऊपर पहली बार हुए। करेक्ट। उसके पहले 20,997 की क्लोजिंग बेस्ट मिली थी। 21,000 और 21,000 के ऊपर निकल के बंद भी क्या हुआ, वाह स्टाइल में 21,182। क्यों हुआ था? फेड की मीटिंग के बाद संकेत ऐसे आए कि बड़ी तेजी की ओर इशारा करे। कल आपको क्या लेवल मिला? 21,000 का। ये वो लेवल है जो फेड की मीटिंग के वक्त का था, पहले का। सो आपने 2 इवेंट मिस किए अगर इन्वेस्ट करने के लिहाज से। एक, चुनाव के नतीजे, करेक्ट। आपने सोचा नहीं था 3-0 हो जाएगा, हमने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा, और भाग गया मार्केट। मैं तो देखता रह गया, मैं तो सोचा था बाद में पैसा लगूंगा। अच्छा, ये फेड रेट काट देगा, ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि 3 एक साथ की काट देगा, इस तरह के संकेत आ जाएंगे। Correct. दूसरी रैली मिस कर दी, तो कम से कम आपको मार्केट मौका तो दे रहा है कि एक इवेंट तो वापस आ जाओ, करेक्ट। जो आप छोड़ चुके वो तो लगा लो। सो मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि 21,000 के नीचे, स्पेसिफिकली 20,750, 20,700, 20,850 वो रेंज है जहाँ पे आपका 50% पैसा अगर आपका कैश पड़ा लगाना चाहते हैं अपनी श्रद्धा से, 25, 33, 50%, 1/4, 1/3 और हाफ, जो आपको ठीक लगा। एग्रेसिव है, हाफ डाल दीजिए, अच्छा, क्योंकि आपकी एक इवेंट की रिस्क। ये रनिंग मार्केट की आप बात कर रहे हैं, डिप पे बात कर रहे हैं? डीपी आएगा था अभी तो 21,250। कल मिला मौका, हाँ, कल आज था। फिर आज कल में फिर मिले, अगले हफ्ते मिले, यू नेवर नो। तो ये तो प्लानिंग आज करेंगे, जब आएगा तब एक्शन करेंगे। तो आई थिंक बाकी ठीक है, ओवरऑल इंडियन मार्केट में भी ठीक है, हल्का फुल्का करेक्शन, कल रिकवरी आई है। अब एक ही चीज़ कहूँगा, इस रिकवरी में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अच्छा। और और इस मंदी में जरूर से ज़्यादा डरना घबराना नहीं है। एक दिन की मंदी में लगता है ताला लग जाएगा, बाजार बंद हो जाएगा, पूरी रैली ओवर हो गई, बुल मार्केट खत्म, बेयर मार्केट चालू, ये ऐसे थॉट प्रोसेस भी आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। और एक दिन की रिकवरी में ये नहीं कि कल ही 21,600 वापस से हो जाएगा और हम लाइफ हाई बना देंगे। आराम से थोड़ा सा बाजार को समय बिताने दें। मतलब कोई भी आदमी, मैराथन रनर भी कहीं कहीं बीच में रुक के छोटा सा, आप तो दौड़ती है ना, हाँ सर, हाँ, स्पीड कम करता है, या कभी जरूरत हो तो 1-8 मिनट का ब्रेक भी ले लेता है, राइट? पानी सिप करना पड़ता है। पानी सिप करना पड़ता है। तो आप भी थोड़ा है ना मार्केट को, बेटा कितना भगाओगे भाई इसको, थोड़ा थोड़ा उसको सांस लेने दो। सो आई थिंक छुट्टियों का माहौल है, वॉल्यूम्स कम है, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो सकता है, कंसोलिडेशन का मार्केट बने, बहुत बढ़िया बनने दीजिए। तो ये सर अभी जिस तरह के लेवल पे हमारा मार्केट है, जिसको हम एक बुल मोमेंटम ही मान के चलते हैं, ये सस्टेनेबल है सर? 100% है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। मतलब साल के अंत तक ये सस्टेनेबल? हाँ, मतलब साल के अंत तक के लिए मेरे पास रेंज है, लेवल से आपको मैं एकदम पूरा स्ट्रेटेजी दूंगा कि कहाँ कैसे हो सकता है, मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले ग्लोबल संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल है, चाहे आप पॉजिटिव लिख लें चाहे न्यूट्रल लिख लें। एफआईज के संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पर आपको दिखेंगे, और घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, और वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड पॉजिटिव। ये आपके किसी किसी का सेंटीमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, किसी का पॉजिटिव भी हो सकता है। जिसका परसों की गिरावट देख के अभी तक मूड खराब है उसका नेगेटिव है, जिसका कल की तेजी देख के अच्छा लग रहा है उसको पॉजिटिव है। मैंने इस दोनों को मिला के न्यूट्रल कर दिया है। ओके, नल एंड वाइट। लेकिन इनमें एक जो डेटा इंपॉर्टेंट जिस पे डिस्कस करना चाहिए, आगे हम पूरी स्ट्रेटजी बनाने से पहले, वो एफआईज के नंबर्स। हाँ सर, मैं वही पूछने वाली थी। बताइए। वो मैं ये कह रही थी कि मैंने कैश स्पेस जब चेक किया तो लगातार 4 दिनों यहाँ पर बिकवाली दिख रही है, ऑलमोस्ट 3600 करोड़ के आसपास की सेल्स कैश स्पेस में दिख रही है। बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, सावधान होने की बात है। अच्छा। देखिए इसमें क्या चीज़ है, हम अगर घटेंगे या रुकेंगे तो हम एफआईज की सेलिंग से रुकेंगे, ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ता है ग्लोबल मार्केट से। अच्छा। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की वजह से अगर आप खराब खुले या अच्छे खुले तो उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? खुलने के बाद आपके बाय और सेल फ्लो कैसे हैं, करेक्ट? अगर फ्लोज आपके पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए ऊपर टिकना मुश्किल हो जाता है। अब क्या है कि आजकल एफआईज भी मजबूत है, लोकल फंड्स भी मजबूत है, हमारे अपने ट्रेडर्स भी मजबूत है, तो नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि किसने क्या किया। परसों घटे जोर से एफआईज की खरीदारी थी, कल बढ़े जोर से एफआईज की बिकवाली। कौन ट्रेडर है? कल के नंबर बता रहा हूँ, 1635 करोड़ कैश मार्केट की बिकवाली, करेक्ट, 2565 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स,
सोचो। ये फंक्शन कैसे कर रहे हैं? बड़ी बिकवाली कल है और इंडेक्स में खाली 200 करोड़। अच्छा, कल कोई ब्लॉक्स ज़्यादा नहीं थे, ऐसा नहीं कि जो बड़े ब्लॉक्स हों जिसकी वजह से एफआईज के नंबर आपको ऐसा दिखे या कोई एडजस्टमेंट इंडेक्स का हो। इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईज बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, सपोर्ट लेवल के आसपास पैनिक में खरीद रहे हैं, यूफोरिया या थोड़ा सा तेजी का माहौल ज़्यादा बन रहा है तो ऊपर में बेच रहे हैं। सो अपने उसी की स्ट्रेटजी के साथ चलना है, सिंपल सी चीज़ है। और 4 दिनों से थोड़ा थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा आने लगा है, इसका मतलब क्लियर कि ऊपर के लेवल पे नहीं फंसना, हम सपोर्ट लेवल पे खरीदेंगे। बहुत साफ है इसका इंटरप्रिटेशन कि हर किसी लेवल पे नहीं लेना, मैं सपोर्ट लेवल पे लूँगा और ऊपर के लेवल पे जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है वहाँ मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करके इंतजार करूँगा वापस नीचे आने का। अब मैं आपको आपकी स्ट्रेटजी बता दूँ जी सर। आज के लिए संकेत मिले जुले हैं, ग्लोबल भी लोकल भी, ठीक है। दोनों मिले जुले। ग्लोबल कैसे मिले जुले? अमेरिका तेज हो गया लेकिन डाउ फ्यूचर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, दोनों को मिला के देखेंगे तो मिक्स हो गया आपका। जितना कल आप क्लोजिंग के वक्त उम्मीद कर रहे थे लगभग उतनी ऊपर बन गए। ठीक है। अब आइए लोकल में। लोकल फंड्स ने खरीदा है 1465 करोड़ का, बढ़िया है, लेकिन सामने एफआईज ने बेच दिया। ये भी आपका दोनों तरफ, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। ठीक है। करेक्ट। हाँ। कल की जो रिकवरी हुई उसमें काफ़ी लोगों का मूड माहौल वापस से अच्छा हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तेजी है। करेक्ट। और काफ़ी लोगों की हालत परसों की फॉल की वजह से अभी भी पतली अभी है। भी खराब है। हाँ, तो कॉन्फिडेंस और सेंटिमेंट भी दोनों तरफ से है। मिक्स। जिसके भाव परसों वाले अभी तक नहीं आए वो अभी भी ढीले हैं, जिन्होंने परसों पैनिक में ले लिया या जिनके भाव कल वापस आ गए वो थोड़े से अच्छे मूड में, ये भी आपका संकेत मिला जुला है ना। और इसके बाद लंबा वीकेंड है, सोमवार की छुट्टी है और अगले हफ्ते छुट्टियों का माहौल है, बिल्कुल। तो खरीदने का भी मन है, लेकिन ये पता है कि 5-7 दिन कुछ ज़्यादा शायद नहीं होगा, 1-2 तारीख के बाद ही लोग वापस मार्केट में ढंग से लौटेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बीच में आपको मिलेंगे ट्रेडिंग के मौके। कैसे? दोनों तरफ सपोर्ट लेवल पे लेना है और रुकावट के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे देना है। तो दोनों तरफ लेन देन का बाजार थोड़े समय के लिए बनेगा। ऐसे में क्या करना है? 20,850 21,000 ये पहली रेंज है एंट्री मारने की। ठीक है। आएगा इस रेंज में, प्लानिंग करके रखिए, अभी से एग्जीक्यूशन कर दीजिए। 21,400 21,575 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, यहाँ आने पर आपको बेचना है। बस ये 2 रेंज नोट करके रख लीजिए, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। सिंपल, बस ये ध्यान में रखना। तो ये आज हमारे ये हाँ, ये अभी ये याद, जब तक कि मैं इसको ना बदलूं, बस ये याद रख, बदलूंगा तो सुबह 8 बजे बदलूंगा, चिंता मत करें किसी न किसी दिन। और अगले पूरे हफ्ते में मैं छुट्टी पे नहीं जा रहा, चिंता मत कीजिए। तो मैं पूरे हफ्ता, अच्छा अगले हफ्ते हमने कुछ और भी प्लानिंग भी की है, थोड़ा अगले साल की प्लानिंग भी कर रहे हैं, वो उसके लिए भी कि क्या होगा क्या नहीं होगा अगले साल। तो कई बार लोगों को लगता है भाई कि आप वो तो प्लानिंग करके दो कि नेक्स्ट ईयर का मार्केट आउटलुक क्या है, लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है, कौन से सेक्टर्स चलेंगे, कौन से स्टॉक्स चलेंगे, उस पर काम चालू है। बिल्कुल। वर्क इन प्रोग्रेस। और आज भी हमारे पास क्रिसमस गिफ्ट्स हैं, सैंटा स्टॉक्स हैं। बिल्कुल है, आज तो रहने वाली है। 8:30 बजे आपको क्रिसमस गिफ्ट ही मिलने वाला, सेंटा गिफ्ट मिलने वाला। आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको दमदार पिक्स देंगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डन। और ऐसे में मार्केट में न तो आपको कोई खास ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, न ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। ठीक है, बस ठीक है सर। बैलेंस, अनुलोम विलोम करते रहें ताकि आपका दिमाग दिल शांत रहे। शांत रहे। ठीक है, तो आज की स्ट्रैटेजी तो सर आपने बता दी। निफ्टी, बैंक निफ्टी की रेंज क्या रहेगी सर इनकी? रेंज 21,150 21,200 पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से ये नहीं टूटेगा। अगर इसके नीचे जाएं तो 20,975 21,075 परफेक्ट बाय जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर निकल कर आता है। ऊपर 21,300 375 पहली रुकावट की जगह पार करके निकल कर 21,400 450 वो जगह जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली ज़रूर करनी चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़े से रेंज बड़े हैं क्योंकि मूव्स थोड़े से बड़े आ रहे हैं। 47,450 47,650 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको पहला सपोर्ट मिलेगा। इसी रेंज में ख़रीदा जा सकता है, लेकिन अगर आप और नीचे का इंतज़ार करें तो 47,200 47,375 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए। ठीक है सर। ऊपर की तरफ 47,925 48,075 करें इसे, 47,075 इज लिटिल टू लेस, 48,075 47,925 48 47,925 48,075 ऊपर की रेंज है। 48,150 48,225 जो लाइफ हाई का लेवल है वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 48,250 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर तो आपको पता ही है
चले जाएंगे आप चले नए जाएंगे ब्लू हम, स्काई जोन blue में, sky खुले zone नीले में। आकाश में, एंजॉय योर लाइफ। ठीक है। अच्छा सर, निफ्टी बैंक निफ्टी पीसीआर और एफआई लॉन्ग? देखिए एफ आई लॉन्ग बढ़कर 65 से 67% आई। मैं चिंता करता था, बहुत करता था, लेकिन अभी नहीं करूँगा। पूछिए क्यों? क्यों? मंथली एक्सपायरी आ गई है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, 2-4 दिन में धीरे धीरे पोजीशन घटनी है, घटनी भी तो वैसे। परसेंटेज भले ही बढ़े, पोजीशन घट रही तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ओके। पुट कॉल रेशो 1:11 पर निफ्टी है, 1:22 पर बैंक निफ्टी, कंफर्टेबल, नो वरीज। अच्छा। जिन लोगों को विक्स देखकर बड़े पसीने छूट रहे थे 2 दिन पहले, लो जी, उस दिन 4.5% विक्स ठंडा बढ़ा हो था, आज 4.5-5% घट गया, डन, शांति, बढ़ो। सब बैलेंसिंग एक्ट में जुटे हुए हैं। कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला मार्केट है। परसों सुबह आके सबको लगता है लाइफ हाई 21,593, ये तो कुछ मतलब अलग ही हो गया, ये हो गया, ऐसी धुलाई पूछो मत। कल सुबह सब ढीले डाले को हो, डाउ को भी अभी गिरना था 500 पॉइंट, करेक्ट गए काम से आज तो ये, और गए काम से वहाँ से ऐसी रिकवरी। करेक्ट। दिस इज हाउ मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे मार्केट्स आर। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सर, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन निफ्टी बैंक निफ्टी? 20,975। इंट्राडे तो थोड़ी दूर की है, वो बनती है, और क्लोजिंग बेसिस पे 21,150। जिनको छोटा रखना है वो 21,200 या 21,150 का भी इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे रखें। क्लोजिंग वाला तो ये रखिए 21,150, इंट्राडे में आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। डन। बैंक निफ्टी इंट्राडे 47,650, क्लोजिंग 47,450 है। जिस किसी को छोटे स्टॉप लॉस रखना है मेरी तरफ से अलाउ है। आज स्टॉप लॉस में अगर आपको छोटा रखना है, बड़ा मत करना है। इससे बड़े से मतलब कैसा है, अगर इंट्राडे 47,650 है तो वही रहेगा, इससे नीचे का नहीं रखना है। क्लोजिंग 47,450 है, आपको लगता है नहीं इतना नहीं, मैं 47,650 ही रखूंगा, 200 पर नीचे, वो कर सकते हो। अच्छा। स्टॉप लॉस बढ़ाना नहीं, मतलब स्टॉप लॉस बढ़ाने से मतलब रिस्क बढ़ाना नहीं है, रिस्क नहीं बढ़ाना, रिस्क कम कर सकते हो चाहो तो, बढ़ाना नहीं। ठीक है। शॉर्ट साइड पे थोड़ी दूर के स्टॉप लॉस ने यहाँ 21,325 से इंट्राडे रखा है मैंने, 21,450 क्लोजिंग। ओके। बैंक निफ्टी 48,100 इंट्राडे है, 48,000 क्लोजिंग। ठीक है। ठीक है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। नई पोजीशन खरीदना है, निफ्टी 21,075, 21,150 की रेंज में अगर मौका मिल जाए तो वाह वाह करके खरीदना। अच्छा। एक बार 21,150 पे ले लीजिए, दूसरा 21,075 पे ले लीजिए, इनफैक्ट तीसरा 21,000 के आसपास भी बनता है। 20,975 का होगा आपका स्टॉप लॉस। 21,200, 250 दो छोटे टारगेट, 275, 325 दो मीडियम टारगेट, 21,375, 21,425 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं शांत शुरुआत के बाद इंतजार करें, निफ्टी को एक किसी और तरफ जाने दें, और अगर ये डायरेक्शन उसका ऊपर की तरफ का बने तो आपको 21,325, 21,425 में टुकड़ों में करनी है बिकवाली। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो कई बार मैं बोलता हूँ टुकड़ों में करनी बिकवाली, तो बड़े मजे लेते हैं लोग सोशल मीडिया। अनिल जी कहते टुकड़ों में बेचिए, अनिल जी कहते टुकड़ों में खरीदिए। जो करेगा वही समझ पाएगा। इस पे लिंगो की एक क्लास लेनी पड़ेगी, नहीं, लैंग्वेज मजे लेने में तो ले लो, मजे लेने में दिल खुश होता है, लेकिन जब ट्रेड करके और स्ट्रेटजी के साथ करते हो तो जेब खुश होती है। करेक्ट। हाँ, और अगर टुकड़ों में खरीद के आप पैसा बनाते हैं तो जेब और मन दोनों खुश होना पसंद चाहिए। होते हैं। आपको डिसाइड करना आपको किस चीज़ को पसंद है। Correct. जो खाली कमेंट्री सुन के मजे लेने के लिए करना, करो, क्या फर्क है, हमें क्या फर्क है, डोंट केयर, सिंपल। हाँ, So, बैंक निफ्टी तो ये हो गया आपका। बेचने की राय भी है, और बेचना है 21,325, 425 की रेंज में, ठीक है। और 21,500 का लगाएं स्टॉप लॉस। 21,250, 200, 150 तीन छोटे टारगेट, 21,075, 21,025 तक के फाइनल टारगेट के लिए करिए बिकवाले बी। ठीक है सर। बैंक कल नेहा जी हमने 4 स्ट्रेटेजी दी, 2 एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए और 2 नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए। वक्त का तकाजा था, करेक्ट। आज हमने सिर्फ 2 ही रखी, एक खरीदने की, एक बेचने की, लेवल के साथ। आज जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जरूरत होती तो लेवल्स बढ़ाता हूँ, जब जरूरत होती तो स्ट्रेटजी बढ़ाता हूँ, Correct. नहीं जरूरत है तो आज एक से काम Take चल it रहा easy. है। हाँ, ठीक है ना। है। बैंक निफ्टी निफ्टी। 47,450, 47,650 खरीदना है। 650 से एंट्री मारिए, 450 आए तो और लीजिए। स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, मुझे पता है, सोच समझ के दे रहा हूँ। 47,200 दूर का लगेगा, लेकिन वही लगेगा छेड़छाड़ नहीं। ना, वही लगेगा। तो क्या है, आपको पैसा कमाना है, Correct. खाली स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए थोड़ी कोई ट्रेड सही बात है ना। है। सो 47,725, 800 दो छोटे टारगेट, 850, 925 और 48,000 मीडियम टारगेट, 48,075 और 48,150 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी।
ठीक है सर। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं 48,000 के आसपास से 48,000, 48,150, 48,225, 2-3 जगह अच्छी है जहां आप बेच सकते हैं। लाइफ हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 48,219 का लाइफ हाई है, अगर आप भूल गए हो एक दिन की गिरावट से, मुझे याद है तो 48,250 पे स्टॉप लॉस लगाइए, बेचेगा ऊपर में जरूर। और नीचे के टारगेट जो बनेंगे ना, हम 47,925, 47,850 दो छोटे टारगेट हैं, 47,725, 650 दो मीडियम टारगेट, 47,525, 450 तक के बड़े टारगेट के लिए बिकवाली भी जरूर 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 करें। दोनों काम करें। ऊपर है, ऊपर में वहां पर आने पे ऐसा लगेगा वाह 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 क्या मजेदार है, इतनी गर्मी, मार्केट एकदम फर्स्ट क्लास, मैं नहीं बेचूंगा। आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर नहीं। करेक्ट। आपको वहीं बेचना है। इन्वेस्टर है तो मैं तो बेचने ना दूँ, बिल्कुल न कल बेचने दिया न परसों बेचने दिया, बिल्कुल हाथ मत लगाना, पकड़ना ही मत, डटे रहें टिके रहें। इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है रोज रोज का, ये ट्रेडर्स वाला काम। ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, चलिए सर मैं एफएनओ बैंक का डिटेल दे देती हूँ। बैंक में नई एंट्री हिंदुस्तान कॉपर की हुई है, निकल चुके हैं नाल्को, पिरामल एंटरप्राइजेस, इंडस्टार, और जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें इंडिया सीमेंट्स, अशोक लेलैंड, डेल्टा कॉप, आरबीएल बैंक, सेल, मन्नापुरम और बलरामपुर चीनी है। बहुत बढ़िया, वेरी अब नाइस। तक का आशीष जी update की मेहनत का नतीजा है जितने बदलाव आप देख रहे हैं। सर वेरी हार्ड वर्किंग आशीष, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट। एक्सेप्ट करिए, थैंक यू बोल दीजिए आप। नेहा जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। सर एफआई इंडेक्स, एफआईस डेटा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एफएनओ के डेटा मैं बता दूं, कल वीकली एक्सपायरी होने के बाद एफएनओ के भी डेटा ज़्यादा नहीं है और अब हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, राइट। निफ्टी 21,000 बड़ा सपोर्ट है, 21,500 बड़ी रुकावट है। इसके बीच में नेहा जी कोई खास डेटा नहीं, तो आप दिमाग लगाइए मत, छोड़ दीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी कोई खास डेटा नहीं, 47,548, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, सीरियसली डन। ओके चलिए, तो Stock ये of the सब तो day- डेटा हो गया है, लेकिन अब एक बिगुल सर अभी कर लें, स्टॉक ऑफ द डे एक तो अभी करेंगे और एक 855 पे, जो हम ट्रेंड फॉलो। हाँ आजकल क्या है, बहुत डिमांड जबरदस्त है, तो एक 855 एक अभी। चलिए, तो बिगुल सर के लिए स्टॉक ऑफ द डे का। सर कहाँ रखनी नजर? एक कम सुना हुआ नाम होगा आपका, वहां में खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। उसका नाम है 361 WAM। ओके, ये इंडिया इन्फोलाइन ग्रुप की ही कंपनी अलग होकर ये बनी है। हम 360 डिग्री तो होती है, इन्होंने एक एक्स्ट्रा भी लगाई है उसमें। One WAM। हाँ, लेकिन वो 1 लगाई तो कैसे, नाम भी ऐसा है कि मतलब जब तक आप ढंग से ना सुने समझें, और वैसा है तो 360 तो डिग्री हो गई। 1 इनकी मर्जी से इन्होंने लगाया है और WM वेल्थ एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्होंने नाम शॉर्ट में करके ये रखा है। सो बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, यहाँ पे खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस लगाइए आप 360 का, और टारगेट मैंने दिए नहीं क्या, ओके। स्टॉप लॉस 360 का लगाकर टारगेट रखिए, सॉरी 360 का कैसे लगाएंगे, 360 तो नाम है। स्टॉप लॉस लगाइए 625 का, 625 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपके लिए जो बनेंगे 645, 650 और 660 के टारगेट के लिए ये रखिए। वजह क्या है, 2 वजह। एक तो ये कि जिस तरह से मार्केट में बड़ा बूम चल रहा है, तेजी चल रही है, और अब धीरे धीरे क्या लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ बहुत बढ़ रहा है। करेक्ट। तो बड़े अल्ट्रा एचएनए क्लाइंट होते हैं जिनके 5, 10, 15 करोड़ से ज़्यादा के पोर्टफोलियो होते हैं, इनको ये सर्विस करते हैं। अच्छा। पैसे यही कमा रहे हैं, खतरनाक, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ा मोटा पैसा यही लगाते हैं। तो ये तो कंपनी को उसका पूरा फायदा है, इनके जो क्लाइंट्स हैं अल्ट्रा एचएनए। दूसरा नया ये कि आज एक अच्छी रिपोर्ट भी आई है इस पर, और सिटी ने इसका टारगेट बढ़ाया, 615 से बढ़ा के 750 किया। इन दोनों का फायदा मिलेगा। चलिए ठीक है, तो 361 मैम यहाँ पर हम तो नजर रखें। ऑफ कोर्स जैसे सर ने आपसे वादा किया है कि 9 बजे के बाद आपके लिए एक और स्टॉक ऑफ द डे आएगा, तो बस चिपक के बैठिएगा। अब तक की सर ने आपको पूरी रणनीति बता दी, लेकिन अब हमारी रिसर्च टीम भी जुड़ चुकी है और उन्होंने भी काफ़ी सारी रिसर्च कर रखी है आपको बताने के लिए कि कहाँ कैसे नज़र रखनी है। तो नुपुर, अरमान, आशीष तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। चलिए नुपुर के साथ करते हैं शुरुआत। नुपुर, आप पहले बताएंगी ट्रिगर्स और खबरों के दम पर एक्शन। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आरपीसी की। आज एमपीसी की बैठक जो हुई थी उसके मिनट्स आते हुए दिखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ रखनी है आपको नज़र। यूपीएल पर आज फोकस रहने वाला है क्योंकि बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर आज बोर्ड विचार करेगा, तो ये अनाउंसमेंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जेके टायर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी का जो इशू प्राइस है उस पर वो तय होने वाला है, उसके अनाउंसमेंट पर भी रहेगी नज़र। एनएचपीसी बोर्ड बैठक में केपेक्स की फंडिंग को लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट आती हुई नजर आएगी, तो इस पर रखना है आपको फोकस। एसआईएस जो
बायबैक की प्रक्रिया 18 तारीख को शुरू हुई थी वो आज बंद हो जाएगी। करीबन 16 लाख शेयर इसमें दिए गए टेंडर ऑफर के जरिए। प्राइस है 550 रुपए के आसपास का। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो प्रक्रिया है वो भी आज बंद होती हुई दिखेगी। जो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ था वो आज बंद हो जाएगा। आईपीओ का सीजन है, काफी सारे आईपीओ अपडेट से तो शुरुआत करते हैं। इनोवा कैप्टिव आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन करीबन 1.5 गुना भरते हुए दिखा है। रिटेल में देखेंगे तो 2 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको नजर आएगा। आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ जो बंद होने वाला है आज दूसरे दिन का अपडेट बता देती हूँ। अब तक करीबन 11 गुना ये भरते हुए दिखा है। क्यूआईबी में 1.5 गुना सब्सक्रिप्शन दिखेगा। एनआईए में 23 गुना, रिटेल 11 और एम्प्लॉय में देखे तो 6 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको नजर आएगा। हैप्पी फूडजिंग्स ये आईपीओ बंद हो चुका है। फाइनल अपडेट इसका 82 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी में 220 गुना ये आईपीओ भरते हुए नजर आया है। एनआई और रिटेल में भी देखें तो आपको स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन दिखेंगे। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग ये आईपीओ भी बंद हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन 52 टाइम्स है। क्यूआईबी में 104, एनआई में 55 और रिटेल में 20 गुना ये सब्सक्राइब हुआ। आरबीजेड ज्वेलर्स भी आईपीओ बंद हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 16 गुना भरा है। क्यूआईबी में 13, रिटेल में 25 और एनआई में भी 9 गुना ये सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। खबरों में आपको नजर रखनी है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक और ऑल कार्गो गति पे, जहां पे बोर्ड ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अब मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत कंपनियां और उनकी सब्सिडरी के बीच डीमर्जर अमेलगमेशन किया जाएगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की इंटरनेशनल सप्लाई चेन कारोबार को डीमर्ज करके ऑल कार्गो ईसीयू में अलग एंटिटी बनाई जाएगी, जहां पे 1:1 के रेशो में शेयर्स अलॉट भी किए जाएंगे। केन्स टेक्नोलॉजी आज फोकस में, जहां पे जो क्यूआईबी की प्रक्रिया 18 तारीख को स्टार्ट हुई थी वो अब बंद हो चुकी है। इशू प्राइस 2424 रुपए का है। मौजूदा भाव से देखेंगे तो 11.5% के डिस्काउंट पे आपको दिखेगा और कंपनी ने क्यूआईबी के जरिए 1400 करोड़ रुपए जुटाए हैं। केपीआई ग्रीन इसका भी क्यूआईबी 18 तारीख को शुरू हुआ था वो अब बंद हो चुका है। फ्लोर प्राइस देखें इसकी तो 1245 रुपए की थी और इशू प्राइस 1183 रुपीज़ के आसपास का है। मौजूदा भाव से 10% के डिस्काउंट पे आपको दिखेगा और क्यूआईपी के जरिए कंपनी ने करीबन 300 करोड़ रुपए जुटाए। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ओके, चलिए इन स्टॉक्स पे, ट्रिगर्स पे तो हमें नजर रखनी है, लेकिन अरमान के पास चलते हैं। अरमान बताइए और कौन सी खबरें जिनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट एलआईसी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री और फाइनेंस ने जनहित में एक फैसला लिया है। उन्होंने कंपनी को सेबी के जो न्यूनतम शेयर होल्डिंग की समय सीमा है, जब तक 75% तक जहाँ पर उनको करना है, उसके लिए अगले 10 साल में 10 साल की जो है अवधि वहाँ पर प्रोवाइड करते हुए दिखे हैं, जहाँ पे उन्होंने 25% तक टोटल जो है वहाँ पर कम करना होगा। उस हिसाब से अगर अपडेट देखें तो मई 2032 तक उन्हें ये कम करना होगा। HPCL, IOCL, BPCL यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि OMCs ने 19 kg कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में कटौती की है और ये राहत लगभग 39.5 रुपये प्रति सिलेंडर की है। डॉक्टर लाल पैथ और अदर डायग्नोस्टिक स्टॉक्स यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि पॉजिटिव सैंपल को जीरोमा सीक्वेंसिंग करेगी दिल्ली सरकार। जोमेटो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है। कंपनी ने शिप रॉकेट के अधिग्रहण करने की खबर का खंडन किया है। खबर ये थी कि जोमेटो शिप रॉकेट को लगभग $200 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया है। उसके साथ साथ कंपनी ने निवेशकों को ऐसी ही गलत खबरों से दूर रहने को भी कहा है। WPIL यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार से इनको लगभग 425 करोड़ का ऑर्डर मिला है और 27 महीनों में उनको ये ऑर्डर को पूरा करना होगा। रेलटेल कंपनी को NF रेलवे कंस्ट्रक्शन से लगभग 65 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस यहाँ पर ऑफिस स्पेस के लिए सिडविन कोरटेक का करार है और बेंगलुरु में लगभग 54,300 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस 10 साल के लिए ये वो लीज पर देंगे। स्कूटर्स इंडिया यहाँ पर देखिए डीलिस्टिंग ऑफर लेटर जारी होता हुआ दिखा है और ऑफर 26 दिसंबर 2023 अगर आप बात करें से लेकर लगभग 8 अप्रैल 2024 तक खुला रहेगा और डी लिस्टिंग अगर आप देखें प्राइस देखें तो 31.78 का है, जो कि लगभग आपको 60% के आसपास डिस्काउंट पर दिखेगा। बल्क और ब्लॉक डील्स में एमी ऑर्गेनिक्स यहाँ पर सेलर्स में आपको कई सारे नॉन प्रमोटर्स नाम दिखेंगे, जिसमें धवानी गिरीश कुमार जी हैं, गिरीशमा चौपाटिया जी हैं, किरण बैन जी हैं और यहाँ पर अगर आप देखें टोटल मिला के लगभग कई सारे शेयर्स ये बेच रहे हैं और उसमें बायर्स में आपको 6 नाम आते हुए दिखे हैं, जिसमें बोफा सिक्योरिटीज लगभग 5.25 लाख शेयर्स और मॉर्गन स्टैनली लगभग 8 लाख शेयर्स खरीदते हुए दिखे। ओके, चलिए तो हमने जान लिया कि खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन दिखेगा, लेकिन आइए अब बारी आती है FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की।
तो विदेशी ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है, कहां पर है उनकी नजर, जान लेते हैं आशीष से। आशीष मॉर्निंग, बताइए कहां कहां रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, कैसी हैं? मॉर्निंग ने देखिए, सबसे पहले सीमेंस यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है और काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट है, जहाँ पर खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस बढ़िया इंक्रीज किया है। 4,520 से बढ़ाकर सीधे 5,000 रुपये का टारगेट दिया। 3,967 रुपये का भाव चल रहा है। और यहाँ पर एनालिस्ट मीट हुई थी, उसके बाद यहाँ पर आया कि आउटलुक काफ़ी बढ़िया लग रहा है, खासतौर पर इंडिया बिजनेस में। और पार है, ट्रांसमिशन है, रेलवेज है, ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो फिलहाल की ग्रोथ को ड्राइव करेंगे, तो यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं। जोमेटो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो खबर आई थी शिप रॉकेट वाली, जैसी खबर आई थी तुरंत ब्लूमबर्ग पर जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट निकाल दी। खरीदारी की राय के साथ 165 रुपये का टारगेट दिया और बोल रहे थे कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो ऑलरेडी कुछ 5% के आसपास का स्टेक है। हालांकि इसे थोड़ा सही नहीं बता रहे थे, खबर का खंडन आ गया तो, लेकिन नजर रख सकते हैं इस रिपोर्ट पर। 165 रुपये का टारगेट है। बजाज फाइनेंस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, पूरे 10,000 रुपये का टारगेट दिया है। 7,367 रुपये का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि सैट ने जो सेबी का ऑर्डर कार्वी के लेंडर्स पर किया था, इसके बाद अगर आप देखें तो 320 करोड़ जो मिलेंगे, इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कंपनी की ईपीएस में। बीपीसीएल मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, 450 का भाव, 485 का टारगेट। और मान रहे कि केमिकल इंटीग्रेशन यानी ऑयल टू केमिकल जो है सेगमेंट, यहाँ पर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। एमजीएल जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट इन्होंने 1340 से बढ़ाकर सिर्फ 1350 का दिया है, लेकिन 1190 रुपये का भाव चल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो रिपोर्ट आई है 361 वैम, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट देखने को मिली है सिटी की तरफ से। खरीदारी की राय के साथ टारगेट 615 से बढ़ाकर 750 कर दिया, 636 रुपये का भाव चल रहा है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज एक्शन है भरपूर, और कुछ बेहतरीन रिपोर्ट्स लाए आज आशीष आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सीमेंस, 361, जोमेटो, आई एम इम्प्रेस्ड, एंड 361, वेरी नाइस, कीप इट अप, थैंक यू सर। गुड। ओके, आइए बढ़ते आगे। और आज आपको नहीं मिलेगा पिक ऑफ द डे, वो इसलिए कि आज आपको मिल जा रहा है क्रिसमस गिफ्ट हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। बिल्कुल, पूरे साल मेहनत करने के बाद फाइनली यू वॉन्ट बिलीव काइंड ऑफ मोमेंट, एवरीवन इज देयर। यस, कुणाल जी सबसे पहले देंगे आपको क्रिसमस गिफ्ट। कुणाल जी, आई नो वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, आपको वो वाव मोमेंट है आपके लिए, बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग नेहा को। अनिल जी, आज सबसे पहले बंसल जी नहीं आए और उन्होंने ये नहीं बताया कि आज दीपांशु नहीं है, नेहा जी हैं, लेकिन फिर भी देखिए अनिल जी, मैं कितना चौकस रहता हूँ, मैं तुरंत समझ गया कि नेहा जी आज आ गई हैं। अगली बार भी आप जल्दी आएंगे तो आपको पता चलेगा नेहा एक दीप है। अनिल जी, सभी को गुड मॉर्निंग, दर्शकों को विशेष गुड मॉर्निंग, और सबको मेरी ओर से मेरी क्रिसमस और एडवांस में मेरी क्रिसमस सभी दर्शकों को। और अनिल जी, खरीदारी की मेरी राय है, आज का क्रिसमस गिफ्ट है, आपका भी फेवरेट शेयर है, स्टॉक का नाम है तेजस नेटवर्क्स, जिस पर खरीदारी की राय है। मुझे लगता है अनिल जी एक कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है और तेजस नेटवर्क्स जो है ये जबरदस्त तेजी दिखाने की ताकत रखता है। स्टॉक काफी बड़ा आउट परफॉर्मर साबित हुआ है, कुछ समय से ठंडा है, मुझे लगता है वापस इसमें तेजी आएगी, तो इन स्तरों पर बाय करके चले। स्टॉप लॉस 832 रुपए पर, 832 पर एक स्टॉप लॉस रखें जो कि कंसोलिडेशन का बेस है। पहला टारगेट होगा 875 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 890 रुपए का। खरीदारी की राय है तेजस नेटवर्क। ओके, तेजस नेटवर्क में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से क्रिसमस गिफ्ट। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्रिसमस गिफ्ट। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा, सुप्रभात कुणाल जी, नंबर 1 आए हैं आज। और अनिल जी सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल जी, आज आपने पूछा नहीं अनिल जी कि कुछ अपडेट अनिल जी, कल तो स्पेशल डे था, जी बिजनेस नंबर 1 आया, 74% अनिल जी, मतलब कि आउटस्टैंडिंग मार्क्स है अनिल जी, मतलब कि, और मैं तो अनिल जी सेलिब्रेट करके आया, आपने कुछ पूछा ही नहीं। अरे वो उसके बाद तो दोपहर का शो हो गया तो मुझे लगा कि बात होगी, लेकिन धन्यवाद बंसल जी। लेकिन एक चीज आपने नोटिस नहीं कि मैंने जानबूझ के नहीं पूछा, मुझे लगा कि आप बता ही देंगे कि कुणाल जी क्यों फंस रहे हैं, लेकिन अफसोस कि आप गेस कर नहीं पाएंगे। मैं बताऊं आपको या आपको पता नहीं अनिल जी, इसलिए फर्स्ट है। हाँ जी, नहीं अनिल जी, इसलिए फर्स्ट आए हैं कि देखिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो सब देखते हैं अनिल जी, वो वाली एज तो क्रॉस हो गई है,
कि सब काम छोड़ के फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएंगे। तो अनिल जी फर्स्ट डे लास्ट शो देखा है कल डंकी का अनिल जी, और सेलिब्रेट कर रहा था अनिल जी जी बिजनेस के मतलब की डिस्टिंक्शन को अनिल जी। अच्छा, आप देख के आए? मस्ट वॉच अनिल जी, मतलब कि वन लाइनर में। हाँ अनिल जी, शाहरुख खान की सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ेगी अनिल जी ये मूवी। अच्छा, मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं, पठान प्लस जवान इन दोनों का भी रिकॉर्ड तोड़ दे, इतनी जबरदस्त सुपर हिट मूवी है। मतलब कि डीडीएलजी वाले दिन याद आ गए, अगर जैन साहब होते हैं तो वो फ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड, एक्स्ट्रा फ्रेंड अनिल जी सबके साथ अलग अलग बार देखते हैं कि एक बार ये मूवी, इतनी अच्छी मूवी है। क्या बात है। अच्छा, काफी अच्छे गजब। reviews सुने। तभी आपका ध्यान कुणाल जी के जल्दी आने की वजह मैं अब आपको बता दूं। आज कुणाल जी अपनी जॉगिंग और वॉकिंग से सीधा आए हैं। वो मिकी माउस वाले। हाँ, तो इस वजह से कुणाल जी को वो आधा पौन घंटा जो मेकअप करने में, तैयार होने में, कपड़े बदलने में, इन सब में जो लगता है, वो जो समय बचा है। कुणाल जी, आप इतने बढ़िया कपड़ों में जाते हैं जॉगिंग का। माय गॉड, मिकी माउस, जमाना हो गया मुझे मिकी माउस को देखे। आज दिल प्रसन्न हो गया, क्योंकि अब तो बच्चे भी इतने बड़े हो गए ना, मिकी माउस वगैरह। हाँ, सो आई एम लविंग इट। अनिल जी, जी अनिल जी आजकल, अनिल जी ये तो देखिए हमारे जमाने का अनिल जी आइकन है मिकी माउस। आजकल तो अनिल जी बच्चों के आइकन ही बदल गए हैं, सबके वो वॉरियर टाइप आइकन्स हैं, एवेंजर्स और ये सब हैं। अनिल जी मिकी माउस तो पुराने जमाने का है अनिल जी, ये तो रेट्रो शर्ट है जो मैंने पहनी है अनिल जी। देखो, बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन आजकल 20, 25, 30 साल के लोगों के, जो बच्चों के जो जवान हैं हमारे, उनके आइकन बदल गए। वो मैं बता सकता हूँ कौन है। कौन? ये सारे हमारे पैनल पे एक्सपर्ट्स। मैं जहाँ जाता हूँ 20 से 30 साल की उम्र के बच्चे इतने मिलते हैं और कहते हैं कि सर हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ऑप्शंस में करता है, कोई कैश मार्केट में करता है, कोई म्यूचुअल फंड्स में लगा रहा है, कोई एसआईपी कर रहा है। और सब हमारे एक्सपर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। बोलते हैं हम इनको देखते हैं, उनको देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं, बड़ा मज़ा आता है शो देखने में। आपके यहाँ जो बॉन्डिंग है, फैमिली वाली, दोस्तों वाली फीलिंग है, नोक जोक चलती रहती है, हंसी मजाक होती है, काम की बातें होती है। बिगुल के नाम से भी जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। I know personally some of the people. आप सब लोग भी बड़े बड़े आइकन हैं, ट्रस्ट मी, बहुत गजब का फीडबैक मिलता है। तो चलिए, स्वागत है बंसल जी का भी। बताएं सर। अनिल जी अगर आप ध्यान दें तो कुछ दिनों पहले अनिल जी मैंने शेयर करा था हिंदुस्तान कॉपर अराउंड 193 विद डिस्क्लेमर की हमने रिसर्च रिपोर्ट निकाली है 190 के अराउंड की, और वी आर होल्डिंग अनिल जी, स्टॉक चल रहा है। तो आज भी जो क्रिसमस के लिए स्टॉक निकाल के लाया अनिल जी, कल उस पर रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी। पहले डिस्क्लेमर है, 1-2 रुपए का फर्क है, 1000 रुपए के ऊपर का भाव है तो, और 1-2 रुपए के लिए लिया नहीं है। स्टॉक है अरविंदो फार्मा 1092 के अराउंड चल रहा है। 2015 के हाई स्टॉक ने तो क्रैक करे थे, 2021 में अनचार्टेड टेरिटरी में गया था, बट दैट ब्रेकआउट टर्न इनटू अ फॉल्स ब्रेकआउट। स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली, स्टॉक दोबारा से अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है और कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है। 990 का लगा रहा है स्टॉप लॉस। टारगेट है 1400 से लेकर 1600 के टारगेट के लिए अरविंदो फार्मा में निवेश की राय है। डिस्क्लेमर है, स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को कल रिकमेंड करा है और आज कल परसों में कोई प्रॉफिट बुकिंग का इरादा नहीं है। तो जिनकी क्षमता है गिरावट में, अरविंदो फार्मा में निवेश करें। 40-50% की अपसाइड मुझे लगता है ओरो फार्मा यहाँ से दिखा सकता है। वाह, क्या बात है बंसल जी। लग रहा है कि पिक्चर में जो इंटरवल के दौरान पूरा काम किया है और अरविंदो फार्मा के चार्ट साथ में, मतलब पूरा मोबाइल पे उन्होंने चार्ट्स वार्ट्स खोले होंगे, देखा होगा, क्योंकि बाकी तो और सुबह शाम बाकी तो टाइम मिला नहीं होगा। लेकिन बंसल जी, आई रियली अप्रिशिएट। हाँ जी, बताए। नहीं अनिल जी देखिए, ये तो मैं काम करके गया था, बट जैसे आपने बोला ना, सब लोग पहचानते हैं अनिल जी। मैं हॉल में जाता हूँ अनिल जी, वहाँ चाय का कप बड़ा होता है और पैसे एक्स्ट्रा होते हैं तो पूरी पीता हूँ, तो उसमें मैं 3 शुगर के पाउचेस डलवाता हूँ। तो जब उसको मैंने बोला ना 3 पाउच डाल के वो स्टीम से इसको करना, तो अनिल जी उसने बोला कि एक अनिल जी का पाउच, एक कुणाल जी का पाउच है, एक आपका पाउच। अनिल जी आई वाज सरप्राइज, मतलब कि वो भी अनिल जी जी बिजनेस देख रहा है। क्या और बात कितना अच्छा जोक अनिल जी उसने क्रैक करा। अच्छा, गजब। अगली बार कोई ऐसा कहे और करे तो उनको बोलना अनिल जी विदाउट शुगर वाली पीते हैं चाय कॉफी। हाँ, मेरा वाला मत डलवाओ आप। बिल्कुल जी, कुणाल जी। और अनिल जी उसको ये कह देना कि कुणाल जी का पाउच अलग से रख ले, तो वो आएंगे तो उनको दे दीजिएगा। मेरा पाउच पिए। बिल्कुल। आइए सचिन जी का स्वागत। गुड मॉर्निंग। बताएं सर क्रिसमस गिफ्ट। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा एंड सारे दर्शकों को और पैनल के सभी सदस्यों को मेरी क्रिसमस इन एडवांस।
अनिल जी, आई थिंक काफी अच्छा मौका है, एक अच्छी करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रही है एंड वहां पर मुझे लग रहा है काफी अच्छे विकल्प मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से एंड मुझे लग रहा है एक साल भर के लिए काफी सारे स्टॉक्स में वापस अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स नजर आ रहे हैं। सो कोफोर्ज एक स्टॉक है जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है इसी पर्टिकुलर हफ्ते में। जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगर हम लार्ज स्केल डेटा देके लगभग 2021 के बाद पहली बार इसने 6000 के ऊपर की एक अच्छी क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी एंड वहां से एक सस्टेन्ड अपमूव नजर आई थी। एक अच्छा पुल बैक हाल फिलहाल में आया है काउंटर में, तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, 2 साल का एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है और वो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा पुल बैक मिल रहा है। इस पर्टिकुलर पैटर्न के टारगेट्स लगभग अराउंड 8400 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है 35 से 40% की अपसाइड अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाकी है। तो खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है। ये पर्टिकुलर काउंटर लगभग 6100 तक डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं लंबा दे रहा हूँ 5580 के आसपास का, जो आपको वीकली बेसिस पे मेंटेन करना है एंड जिस तरीके से ये पैटर्न स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है साल भर में ये पर्टिकुलर स्टॉक 8400 के आसपास इसकी चाल बन सकती है। ओहो, बड़े टारगेट 8400 के क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर साल भर के व्यू से कोफोर्ज में खरीदारी करने की राय है और आईटी शेयरों पर हम भी पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं। लेकिन बता दूं सचिन जी की जो राय, सचिन जी के बारे में एक चीज़ और मुझे बतानी, मेरी मुलाकात है, इनकी मीटिंग जो है मेरी सचिन जी के साथ। अच्छा। हाँ, 6 जनवरी शनिवार सुबह हमने फिक्स करे। सचिन जी, आर यू फ्री? एब्सोल्युटली सर। बिल्कुल। तो मैं, सचिन जी और विकास सेठी साहब हम जा रहे हैं कोलकाता। हाँ। कोलकाता हमारा इन्वेस्टर कैंप होगा ट्रेड बुल्स के साथ में। शनिवार 6 जनवरी को सुबह सुबह कोलकाता द पार्क होटल में, वहाँ पर हमारा प्रोग्राम है 10 बजे सुबह। तशरीफ़ लाइए आप सब लोग भी, जो कोलकाता में है, कोलकाता के आसपास है, आप सचिन जी से मिलना चाहते हैं, विकास जी से मिलना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, जरूर तशरीफ़ लाइए। तो ये हम शो करने जा रहे हैं। आइए इस बीच स्वागत किया जाए सुमित जी का भी। सुमित जी, ओके, आज सुमित जी रेड कलर नहीं पहना? नहीं जी, मैंने कहा सब रेड पहन के आया तो मैं व्हाइट में थोड़ा सा जो कुणाल जी ने तो गड़बड़ कर दिया, आपको सारा काम ही बिगाड़ दिया। ये अकेले पहन के आ गए व्हाइट। और आपको नहीं लगता है? देखो बंसल जी तो कई बार सही गलत ऐसे खींचते रहते हैं उनके। आप जेन्युइनली बताइए, आपको नहीं लगता कुणाल जी दूसरों का सबका काम बिगाड़ते रहते हैं? अनिल जी क्या बताऊं? नहीं मत बताओ, हम समझ गए। आपके मतलब क्या बोलना चाहिए, जिसमें नो कमेंट्स में इसका मतलब हाँ है। जी है, बताइए सर। क्रिसमस गिफ्ट। जी अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे मैं बैंक देना चाहता हूँ। मुझे जो बैंक अच्छा लग रहा है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर एक बढ़िया फॉर्मेशन बनाया है, लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी दिखा के आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन कोटक बैंक के अंदर यहाँ से ऊपर का मोमेंटम का शुरुआत हो रहा है। कोटक बैंक यहाँ से मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाएगा। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स की अगर बात करें तो 1840 1850 के आसपास इस पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1900 ये इसका इमीडिएट शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। 1940 इसका पोजीशन टारगेट होगा। इमीडिएट का जो सपोर्ट है कोटक बैंक का 1800 1805 के पास है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस 1805 का बनेगा और थोड़ा सा पोजीशन नजरिया रखते हैं तो 1775 का इसके अंदर बढ़िया सपोर्ट है। तो 1900 से लेके 1940 के टारगेट्स के लिए कोटक बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जल्दी ये स्टॉक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाएगा। ओके, कोटक बैंक में करें खरीदारी। राय सुमित जी की, राय हिमांशु जी की भी ली जाएगी। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्रिसमस गिफ्ट। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी हमारे व्यूअर्स को एडवांस में मैरी क्रिसमस। अनिल जी, क्रिसमस गिफ्ट के लिए जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है अदानी पोर्ट्स, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1018 के आसपास ये अनिल जी स्टॉक कल बंद हुआ है। मैं इसको रिकमेंड करना चाहूंगा थोड़ा सा पोजिशनल नजरिए से, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर का नजरिया लेके स्टॉक में खरीदारी करें। कोई भी गिरावट मिलती है तो स्टॉक में पोजीशंस को ऐड करें। 980 1000 के लेवल्स काफी अच्छे लेवल्स हैं एक्यूमुलेट करने के। स्टॉक ने जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पूरे अदानी समूह में जिस तरह की बिकवाली देखने को मिली थी, वो सब रेजिस्टेंस को पार किया है। ऑल टाइम हाइज के आसपास चल रहा है। 2021-22 की जो रेजिस्टेंस थी उनके ऊपर निकला हुआ है। मेरा मानना है नीचे आने वाले 6 से 8 महीने में ये स्टॉक 1500 और 1650 रुपए तक के टारगेट दिखाने का एक
एक प्रबल दावेदार है। मुझे लगता है 1500 1650 के टारगेट्स के लिए अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करें। 980,000 रुपए के डिप्स पर एक्यूमुलेट करें। करंट लेवल से खरीदारी की जा सकती है और स्टॉप लॉस के तौर पे 900 रुपए के नीचे के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ अदानी पोर्ट्स अनिल जी क्रिसमस का गिफ्ट। अदानी पोर्ट ये खरीदें, गिरावट में ऐड करें। ये राय आपके लिए 2 से 3 क्वार्टर यानी 6 से 9 महीने के लिए अगले क्रिसमस के पहले के टारगेट हैं। 900 रुपए का लगाएगा स्टॉप लॉस, टारगेट 1500 और 1650 के। सिद्धार्थ सेनानी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनका भी है बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ जी बताएं सर आपका क्रिसमस गिफ्ट। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को। अनिल जी, क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे मैं लाया हूं ऑयल एंड गैस की कंपनी गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पे खरीदारी की राय है। इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 147 का, पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 157 का। डिस्क्लेमर, अप्रैल 2023 से हम ये लगातार रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। ये गैस ट्रांसमिशन, ट्रेडिंग, एलपीजी, ये सारे बिजनेसेस में है। 11,500 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइन है। गैस ट्रांसमिशन का जो वॉल्यूम है वो 12% से ग्रो होते हुए दिख रहा है और गैस ट्रेडिंग एंड ट्रांसमिशन बिजनेस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। कामकाजी मुनाफा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, 25% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है और केपेक्स इस साल में बहुत कुछ हो चुका है, कुछ एक बाकी है, बट टोटल अगर देखा जाए 10,200 करोड़ का केपेक्स है और गैस कंजम्पशन भारत में 15% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है 2030 तक। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 147 157 का टारगेट। 147 157 ये मतलब कोई न्यूमेरिकल 7 नंबर पे कोई खास ऐसा विशेष प्रेम आपका सिद्धार्थ जी? अनिल जी, रिसर्च का प्रेम आ गया इसलिए उस हिसाब से टारगेट्स आ गए। ओहो, अच्छा, मुझे लगा आप धोनी फैन है, 7 नंबर पीछे लगाए हुए। हाँ, वो भी हो सकता है बिल्कुल। तो ये है गेल आपके लिए खरीदारी करने का है और आपके सामने आ रहा है क्रिसमस ट्री, जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने आपको जो क्रिसमस गिफ्ट दी है। अगर आप मिस कर चुके हैं तो आप देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे, तो तेजस नेटवर्क, ऑरोबिंदो फार्मा, कोफोर्ज, कोटक बैंक, अदानी पोर्ट और गेल और कुछ और गिफ्ट इस ट्री में जुड़ते हुए नजर आएंगे।